हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस फिगर में यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि सर इसमें दो साइड बराबर है, AB और AC बराबर है। अब हमने इस चीज को हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। आपको फाइंड करना है कि सर एंगल B यानी कि ये एंगल और एंगल C ये एंगल कितना होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर यदि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी ये कहा जाए दूसरे लैंग्वेज में कि एक ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो इनके दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाते हैं और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कि सर ट्रायंगल BAC, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC जिसमें एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने इतना मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर ये दोनों साइड यदि इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, और इसीलिए AB और AC इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम ये जानते हैं कि सर इंटीरियर एंगल यानी एक ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल्स को आप सम करते हो तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी मेंशन करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर इक्वेशन 1 में अगर आप देखिए तो B और C ये दोनों इक्वल है, तो इस B के स्थान पर हमने एंगल B रहने दिया और इस C के जगह पे भी हमने एंगल B लिख दिया, क्योंकि सर ये दोनों इक्वल है तो C के स्थान पर B लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल A का वैल्यू हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एंगल B और एंगल B यानी कि 2 टाइम्स एंगल B और इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर 180 में 90 चला गया तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बचा, 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। इसे जब आप कट आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है एंगल B और एंगल C। अब यदि एंगल B का मैग्नीट्यूड 45 डिग्री है तो B और C इक्वल है तो C का भी तो वैल्यू 45 डिग्री होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था।